हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपने पैन को आधार से कैसे जो है वो लिंक कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अब तक जो पैन की आधार को लिंक करने की जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड होते आई है और कुछ इस साल भी जो है डेट को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है। लेकिन अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से जो है वो लिंक नहीं करा है दोस्तों, तो आज आप इस वीडियो को देखकर अपने आधार को पैन के साथ जो है वो लिंक करवा सकते हैं। तो गाइज़ ये बिल्कुल सिंपल स्टेप है। आपको लगता होगा कि यार पैन को आधार से लिंक करने में बहुत ज़्यादा झंझट होती होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है और बहुत ही आसान है। मतलब आपको यहाँ पर 5 मिनट तक नहीं लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका जो ये पैन है आधार से जो लिंक होने वाला है वो काफ़ी कम समय में होने वाला है। तो चलिए अब बात करेंगे कि कैसे जो है आप घर बैठे ही अपने पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं। सो गाइज़ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है दोस्तों इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आप ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और जैसे कि मेरे ब्राउज़र में यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन है दोस्तों, तो ये हमारी वेबसाइट है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। अगर आप गूगल पर इनकम टैक्स लिख देते हैं तो ये आपको साइट मिल जाएगी दोस्तों। उस वेबसाइट पर आने के बाद ये हमारा मेन होम पेज है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट, इसका ये मेन पेज है। आपको यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कंटिन्यू टू होम पेज। अब ये हमारे मेन होम पेज पर हम आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपने अपने आप को कभी भी इस वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं किया होगा, तो यहाँ पर आपको एक सिंपल तरीके से अगर आप चाहते हैं रजिस्टर करना तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, रजिस्टर यूर सेल्फ, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है तो। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत तो नहीं होगी। तो चलिए, अगर हम अपने आप को रजिस्टर नहीं भी करते हैं तो हमें लेफ़्ट साइड के पैनल में आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर जूम करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, लिंक आधार। तो आपको सिंपली इस लिंक आधार पर क्लिक कर देना है। जैसे आपने यहाँ पर लिंक आधार पर क्लिक करा है दोस्तों, आपके सामने और एक पेज खुल कर आएगा और बिल्कुल आसान है। मैंने जैसे कहा कि 5 मिनट भी नहीं लगने वाले हैं। सो यहाँ पर आपको जो है इन्फॉर्मेशन भर देनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इसके पहले कभी भी अपने आधार को पैन के साथ लिंक नहीं करा होगा तो आप इस इन्फॉर्मेशन को भरने वाले हो। सो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये पैन, तो यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना होगा। जो भी आपका पैन नंबर होगा दोस्तों, वो पैन नंबर यहाँ पर डाल देना है, जैसा भी आपका पैन नंबर वहाँ पर मेंशन है आपके पैन के ऊपर में। उसके बाद दोस्तों आधार नंबर आपको डाल देना है। जो आपका आधार है दोस्तों वो यहाँ पर डाल देना है, जो भी आधार नंबर आपका रहने वाला है। मैं ये आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ दोस्तों। और नेम एज़ पर आधार। जी हाँ दोस्तों, नेम एज़ पर आधार का मतलब है जैसे आपका आधार पर जो नाम लिखा गया है वही सेम टू सेम नाम जो है यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आई हैव ओनली ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी अगर आधार पर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, ओनली आपकी जो है ईयर मेंशन है आपकी डेट ऑफ बर्थ की, तो आप इसे क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। अगर आपके आधार पर आपकी डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ ईयर दिया है तब, अगर आपकी आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूरी है, सही है, तो आप इसे हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फाइनली पूछा गया है आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल विथ UIDAI, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है एंटर द कोड इन द अबाउ इमेज, यानी ये जो कोड दिया है जिसे हम कैप्चा कोड कहते हैं, ये कैप्चा कोड आपको जैसा यहाँ लिखा है दोस्तों वैसा ही यहाँ पर लिख देना है। आपके सामने जो भी कैप्चा आएगा वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और उसके बाद दोस्तों आप इसे यहाँ से आगे की प्रोसेस करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया है, तो ये इनके लिए है। अगर मान लो कि कोई विजुअली जो है चैलेंज है और वो इसे नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके लिए ये रिक्वेस्ट टू OTP होता है, लेकिन हमने यहाँ पर कैप्चा डाल दिया है तो हमें नीचे रिक्वेस्ट OTP नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पर जो है लिंक आधार आपको दिखाई दे रहा है ये बटन, इस लिंक आधार बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने क्लिक किया दोस्तों, आपको एक मैसेज शो करेगा कि आपका जो पैन है आधार से लिंक सक्सेसफुली हो चुका है।
तो दोस्तों ये एक आसान तरीका है और कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बता दूँ मैं कि आप जब अपने पैन को आधार से लिंक करवाते हैं तो उस समय में ध्यान रखिए कि आपके पैन पर भी आपका नाम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी सही होनी चाहिए, और साथ में आपके आधार पर भी जो डेट ऑफ बर्थ है और आपका जो नाम है दोस्तों वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा ताकि कोई दिक्कत आगे चल के ना जाए। तो अगर आपके आधार पर कहीं पर भी मिस्टेक्स है तो आप पहले उसको पूरे तरह से सही करवा लीजिए, उसके बाद जो है अपने पैन के साथ उसे जो है वो लिंक करवा दीजिए। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।